नमस्कार, दिल्ली की खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बॉबी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। अगले साल भारत मनाएगा आजादी के 75वें वर्षगांठ। वर्षगांठ की तैयारियों को लेकर सीएम ने दिया भाषण। भारतवासियों के सपना पूरा करने और भारत को नंबर 1 बनाने की कही बात। बजट सत्र पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री ने देशभक्ति की दी परिभाषा। कहा, हमारे लिए दिल्ली की तरक्की है देशभक्ति और संविधान के साथ दिल्ली में लाएंगे राम राज। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। 7 जगहों पर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। कुल 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का होगा उद्घाटन। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान। कहा, दूसरे देश जैसा ना हो दिल्ली के हालात। कोरोना को लेकर अलर्ट की भी कही बात। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अगले साल भारत आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि इस भाषण में देश के शहीद की शहादत को याद किया और कहा कि ये दिन है उन शहीदों को याद करने का जिन्होंने हमें आजादी दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हर तरफ भारतवासियों का सपना पूरा करेंगे और भारत को नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने इसी बीच कहा कि भारत माता की जय के नारे लगाए और हम होंगे कामयाब गाना गुनगुनाकर और क्या कुछ कहा है इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में। आइए आपको सुनवाते हैं। आजादी के 75 साल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आजादी के 75 साल सभी देशवासियों को, सभी भारतीयों को बहुत बहुत मुबारक हो। तहे दिल से बहुत बहुत मुबारक। ये समय है उन सब शहीदों की शहादत को याद करने का जिन लोगों ने हमें आजाद कराने के लिए, अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी शहादत दी थी। ये समय है उन हजारों लोगों के संघर्ष को याद करने का जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आजादी के वक्त उन सब लोगों ने सपने देखे थे भारत के। ये समय है उन सपनों को याद करने का कि आजादी के वक्त क्या सपने देखे गए थे। उनमें से कई सपने पूरे हुए पिछले 75 साल में। ये समय है पिछले 75 साल में हमारे भारत ने ढेरों उपलब्धियां की, कई सपने पूरे हुए। उन सभी उपलब्धियों को याद करने का ये समय है उन सपनों को भी याद करने का जो अभी पूरे नहीं हो पाए। और ये समय है ये संकल्प लेने का कि उन सभी सपनों को हम सबको मिलकर पूरा करना है। दोस्तों, आपकी सरकार ने 75 साल, आजादी के 75 साल मनाने के लिए ढेर सारे प्लान बनाए हैं। बहुत व्यापक प्लान बनाया है, भव्य प्लान बनाए हैं। हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर पहली बार, ये देश में पहली बार होगा कि हमारे दिल्ली के स्कूलों के अंदर देशभक्ति की स्पेशल क्लासेस लगाई जाएंगी। हम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लेकिन अपने देश से प्यार करना नहीं सिखाते स्कूल के अंदर। अब अलग से एक पाठ्यक्रम बनाया जाएगा जिसमें रोज 1 घंटा स्कूल में बच्चों के अंदर कूट कूट के देशभक्ति भरी जाएगी। पूरी दिल्ली के अंदर, घर घर के अंदर शहीद आजम भगत सिंह, उनके संदेश को पहुंचाया जाएगा। शहीद आजम भगत सिंह, उन्होंने किस तरह से कुर्बानी दी, उनकी जिंदगी, उसके बारे में बताया जाएगा।
बाबा साहब अंबेडकर के संघर्ष को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर के पूरे संदेश को, किस तरह से उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, हमारा संविधान बनाया, उसको घर घर तक पहुंचाया जाएगा। पूरी दिल्ली के अंदर जगह जगह इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। 500 जगहों के ऊपर इतने बड़े बड़े तिरंगे लगाए जाएंगे। जब हम अपने तिरंगे की तरफ देखते हैं तो एक दिल के अंदर कुछ कुछ होता है कि नहीं होता? देश के जब भी हम अपने तिरंगे की तरफ देखते हैं तो अपने आप दिल के अंदर भारत माता की याद आ जाती है। अपने आप दिल के अंदर आवाज निकलती है, भारत माता की जय। होता कि नहीं होता? तो पूरे दिल्ली के अंदर जब जगह जगह तिरंगे लगाए जाएंगे तो आप जब सवेरे अपने घर से बाहर निकलेंगे, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, चाहे दफ्तर जा रहे हैं, और जब तक आप अपने स्कूल, दफ्तर, कॉलेज पहुंचेंगे, रास्ते में आपको 10-15 तिरंगे दिखाई देंगे। जब तक आप अपने स्कूल, दफ्तर पहुंचेंगे, आपका दिल देशभक्ति से भरा हुआ होगा। यह तिरंगा आपको याद दिलाएगा उन ढेरों सैनिकों की जो आज बॉर्डर के ऊपर हमें सुरक्षित रखने के लिए रोज कुर्बानियां दे रहे हैं। दोस्तों, हमारे 130 करोड़ देशवासियों के सपने हैं जो अभी अधूरे हैं। हमारे देशवासी चाहते हैं कि देश में कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हर एक के तन पे कपड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर बच्चे को, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर का बच्चा हो, उसको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। हर इंसान को, हर भारतवासी को जो इस देश में पैदा हो गया, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए। यह हमारा सपना है कि नहीं है? हर आदमी के सर पे, हर भारतवासी के सर पे छत होनी चाहिए। ये कुछ सपने हैं जो अधूरे रह गए, जो हमारे 130 करोड़ देशवासियों के आज सपने हैं। हर हाथ को काम होना चाहिए, हर व्यक्ति को रोजगार होना चाहिए, जो काम करना चाहता है उसको काम मिलना चाहिए और उसको उसके काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। हर किसान को, हर मजदूर को अपने काम का पूरा दाम मिलना चाहिए। हर एक को बिजली मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजली इतनी महंगी हो जाए कि पैसा है तो बिजली है, पैसा नहीं है तो बिजली नहीं है। आज मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया का अकेला शहर है जहां 24 घंटे बिजली फ्री मिलती है। हर एक को पीने का पानी मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमारा देश विभिन्न धर्म और विभिन्न जातियों का देश है। सभी धर्म और सभी जातियों के अंदर प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो। सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए, बराबर अधिकार मिलने चाहिए। मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? तो आज 75 आजादी के 75 साल में हम सब देशवासी मिलके संकल्प करते हैं कि भारत के इन अधूरे सपनों को हम जल्द पूरा करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। दोस्तों, भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। देखिए, मैं गाता वाता नहीं हूं, ये आप पे टॉर्चर कर रहे हैं, तो उसी के ऊपर बोलते हैं जो भी मैंने बोला कि हमारे ये सपने हैं और हम सब लोगों को मिलकर ये सपने पूरे करने हैं। हम होंगे कामयाब,
कामयाब एक दिन। होंगे शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर, नहीं डर किसी का आज के दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज के दिन। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप, जिन्होंने आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर भाषण दिया। उन्होंने भारत को नंबर 1 बनाने की भी इस दौरान बात कही है। तो चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने देशभक्ति की परिभाषा देते हुए कहा कि हमारे लिए दिल्ली की तरक्की देशभक्ति नागरिकों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, महिला मोहल्ला क्लिनिक बनाना देशभक्ति है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए तिरंगा लहराना, युवाओं को रोजगार देना, व्यापारियों को व्यापार के मौके देना, जवानों और किसानों को सम्मान देना देशभक्ति है। और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सदन में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि विपक्ष देशभक्ति की झूठी बात करके कई राज्यों में सत्ता तक पहुंच चुके हैं, लेकिन गांधी सुभाष के सपनों तक नहीं। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पिछले 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में सत्ता में है, लेकिन ये विडंबना है कि दिल्ली एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट्स अपनी किताबों को भी नहीं पढ़ पाते हैं। ये विपक्ष की मिलावटी देशभक्ति है, जो सेना के जवानों की शहादत पर क्रेडिट लेने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं, लेकिन उन्हें अच्छी सुविधाएं देने में पीछे रहते हैं। उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को विदेशों में ट्रेनिंग देकर उन्हें मजबूत बनाया है, लेकिन विपक्ष ने शिक्षकों को हमेशा मजबूर बनाने का काम किया है। साथ ही कहा कि विपक्ष ने देशभक्ति और राम के नाम पर हमेशा सिर्फ राजनीति करने का काम किया है, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। हमारे दिल में राम और बगल में संविधान है, और संविधान के साथ हम दिल्ली में राम राज्य लाएंगे। खबरों में बढ़ते आगे, पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि बीते दिन कोरोना के नए मामलों की संख्या 400 के आंकड़े को पार कर गई, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कुछ कहा है आपको बताते हैं। तो वहीं पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि दिल्ली में देश दूसरे जैसे हालात नहीं है, दिल्ली में टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, इसीलिए नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया तो रुक करते अगली खबर की ओर। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 13 मार्च को 7 जगहों पर डिजिटल तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि मुख्य कार्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गांधीनगर साबरमती आश्रम में करेंगे। वहीं कुल 37 राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों का उद्घाटन जाने माने लोग करेंगे। वहीं जावड़ेकर जम्मू कश्मीर के सांबा जिले सहित कई स्थानों में प्रदर्शनियों का उद्घाटन करेंगे। साथ ही मंत्री 13 मार्च को यहां राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इनमें स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य पड़ाव दर्शाए जाएंगे, जिनमें असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन शामिल होंगे। और दांडी मार्च, महात्मा गांधी सहित स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सारे आंदोलन किए जाएंगे। सचिव महोदय, प्रधान महानिदेशक दोनों, अतिरिक्त सचिव, सभी अधिकारी,
भाइयों एवं बहनों, आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका एक महत्व है। महत्व ये है कि हमारी आजादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है और इसलिए आजादी के संघर्ष की गाथा पूरी समझ में आए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम देश भर में किए जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अनेक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी और लोगों के घर घर तक पहुंचने वाले अनेक कार्यक्रम करेंगे। जो 70 साल में हमने आजादी के बाद किया है वो भी कम नहीं है। हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। आजाद हिंदुस्तान ने बहुत कुछ पाया है और उसका भी चित्र लोगों के नजर के सामने आना चाहिए, ये भी इसकी कल्पना है। और फिर जैसे आने वाले 25 साल के बाद देश कहां तक जाएगा। देश एक विश्व की प्रमुख ताकत बनेगा, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल, स्पोर्ट्स, जीवन के सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ेगा। ये चित्र हमें देखना है। स्वराज्य का सुराज्य करने का संकल्प हमारा है और उसको लेके ही हमें आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की इस कल्पना का मूल यह है कि जब एक विषय 140 करोड़ लोगों का बनता है, पूरे देश का बनता है, तो देश उससे जुड़ जाता है, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, अपने अपने प्रतिभा से कार्यक्रम करने लगते हैं। तो स्कूलों में भी होंगे, कॉलेज में भी होंगे, गांव में होंगे, शहरों में होंगे, जितनी भी संस्थाएं हैं वो भी करेंगे। और इस सबका संदेश यही है कि हम सब मिलकर देश एक है और एक देश पूरी ताकत से, ईमानदारी से हम देश को आगे ले जाएंगे। यही संकल्प करने के लिए ये स्मरण भी है, ये जानना भी है और ये संकल्प भी है। और इसलिए इसके साथ हम सब चले और आने वाले 1.5-2 साल हमारे आजादी के तीनों पक्षों को समझ ले, लोगों तक समझाए और सबको ये बताना है कि भाई देश का विकास कोई चंद लोग नहीं कर सकते। देश का विकास पूरी देश की जनता जब जागरूक होती है, जब देश की जनता खुद को देश के लिए काम करने लगती है, तभी देश का उद्धार होता है। और ये देश का एक नया रूप दुनिया के सामने लाने के लिए, और उसमें हमें ही अभिमान होगा और इसलिए ये काम सबको मिलकर करना है। यही इस कार्यक्रम का संदेश है। इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं, बधाई भी। और अभी इतने थोड़े समय में अच्छी प्रदर्शनी सभी जगह लगाई, इसके लिए बहुत बधाई। और डिजिटल प्रदर्शनी भी बहुत शानदार हो और लोगों को रुचि लगे, इसके लिए प्रयास हो। इतना ही मैं इस निमित्त से कहूंगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र, पंजाब के बाद अब राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है। इसी को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में थोड़े मामले बढ़े हैं। पहले 100 से 125 के बीच मामले आ रहे थे, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से 400 से 425 मामले दर्ज हो रहे हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने स्थिति पर नजर बना रखी है, हालांकि अभी कोई घबराने की बात नहीं है। मौत के मामले अभी भी कंट्रोल में है। उन्होंने आगे कहा, मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग भी योग्य हैं वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना का समाधान वैक्सीन से ही हो पाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा लेंगे तो कोरोना नहीं होगा।
वहीं अस्पतालों में तैयारी के सवाल पर केजरीवाल ने बताया कि कोरोना के मामलों पर अस्पताल पर भी नजर रखे हुए हैं। फिलहाल स्थिति काबू में है और कोरोना नियमों की सख्ती के सवाल पर उन्होंने कहा कि अगर सख्ती की जरूरत पड़ी तो तमाम कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल सरकार कड़ी नजर बनाए रखे हुए है और जरूरत पड़ने पर सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली से देहरादून आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस में भीषण आग लग गई। वहीं आग का पता चलने पर लोको पायलट और गार्डों ने ट्रेन को रोक दिया। फिलहाल रेल को आग बुझाने का काम जारी है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि इसमें कितने नुकसान हुआ है। इसके साथ ही रेलवे के एक अधिकारी का कहना है कि किसी यात्री को आग से नुकसान नहीं पहुंचा है और शॉर्ट सर्किट की वजह से शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की C5 बोगी में आग लगी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।